गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग अपने घर पर हैं। अभी आप लोगों का किसी भी तरह से कोई भी कोचिंग संस्थान या स्कूल कॉलेज अभी खुलेगा नहीं। ये 15 अगस्त के बाद ही खुलने की संभावना है। तो हम लोग तब तक YouTube के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। आज हम लोग व्हाट इज़ रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध क्या है। इसके पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आप क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में हम ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है और क्या कहते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के बीच में हमने यूनियन का इस्तेमाल किया, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल किया, कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया। आज हम लोग दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। चलिए, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। रिलेशन मीन्स संबंध। कहता है ए सेट से लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। Thus R is a relation from A to B. That is R is a subset of A to B. कहा जाता है यदि दो कोई सेट है A और B और हम R एक संबंध A सेट से B सेट पर दर्शाते हैं तो R जो है A क्रॉस B का सबसेट हुआ करेगा। हम लोग लिख चुके हैं, माना कि A तथा B कोई दो समुच्चय है, तब एक R जो एक संबंध R जो सेट A से सेट B पर परिभाषित हो, इस प्रकार हो कि R सबसेट हो A क्रॉस B। डेट इज R सबसेट हो A क्रॉस B। यानी R अगर A क्रॉस B का सबसेट होता है तो R को हम लोग रिलेशन कहेंगे। सबसेट कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोई सेट है, ये कोई B सेट है। हम लोग ए सेट से बी सेट पर एक संबंध आर डिफाइन करने जा रहे हैं। हम ए सेट से बी सेट पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिफाइन करने जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई? ए सेट से बी सेट पर बनने वाला सभी ऑर्डर पेयर के समूह को कहते हैं। ए सेट से बी सेट पर बनने वाले सभी ऑर्डर पेयर के समूह को ही क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और कहता आर एक संबंध है ए सेट से बी सेट पर। आर एक संबंध है ए सेट से बी सेट पर, तो यानी आर कहता है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आर एक ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि आर में जो वस्तु होगा वह ए क्रॉस बी से ही वस्तु इसमें होगा। लेकिन आर में जो वस्तु होगा ए क्रॉस बी का ही वस्तु होगा, लेकिन वह उस वस्तु में जो ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर के बीच में जो दो एलिमेंट होते हैं उसके बीच में संबंध होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको दर्शाते हैं, माना कि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 2 3 4 6। ए सेट बना दिए और बी सेट बना दिए। ए सेट है आपका 1 2 3 और एक सेट है 2 3 4 5 6 और इसके बीच में एक संबंध दर्शा रहे हैं। संबंध दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पर संबंध क्या दर्शाया हुआ है। संबंध दर्शाया हुआ है कि ऑर्डर पेयर के रूप में वस्तु होगा। इस प्रकार का होगा कि पहला वस्तु पहले सेट का होगा और दूसरा वस्तु दूसरे सेट का होगा। और इस प्रकार है कि बी जो है वह a प्लस 1, वह बी जो है a प्लस 1। बी जो a प्लस 1 है, इसका मतलब
यानी दूसरा एलिमेंट जो होता है आर में जो ऑर्डर पेयर होंगे वह दूसरा एलिमेंट जो होगा वह पहले से एक ज्यादा होगा। यानी 1 का संबंध किसके साथ, 3 के साथ होगा, नहीं 1 का संबंध आपका 2 के साथ, 1 का संबंध किसके साथ, 3 के साथ, 1 का संबंध किसके साथ, 1 का संबंध 3 के साथ कैसे होगा, 1 का संबंध केवल 2 से हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि कहता है दूसरा जो एलिमेंट होगा वह पहले एलिमेंट से एक ज्यादा होगा, यानी बी जो है a+1 होगा। यानी ये a है, इधर वाला b है, b में यानी 2 में a में क्या है, एक जोड़ दीजिए तो 2 के बराबर होगा, 2 किसके बराबर होगा, 3 के साथ संबंध है, 3 का संबंध किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। यानी r में जो वस्तु होगा देखिए क्या आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 होगा, 3 4, 1 2 2 3 और 3 4 आर में जो वस्तुओं की संख्या हो। यहां पर गौर करें आर में केवल 3 ही ऑर्डर पेयर आया, लेकिन अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते a क्रॉस b का तो a क्रॉस b में जो वस्तु आता वह कि क्या आता, आपका आता 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3, इसी तरह डॉट 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 चलते जाता, लास्ट में 3 6 होता। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होते हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 5 दिया 15, यानी ए क्रॉस बी में 15 ऑर्डर पेयर होते हैं। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होते हैं, 15 ऑर्डर पेयर होता है। लेकिन ए क्रॉस बी में 15 ऑर्डर पेयर है, लेकिन आर में आपका केवल 3 ही ऑर्डर पेयर है। तो देखिए आर में जो भी एलिमेंट है वह क्या ए क्रॉस बी में है कि नहीं, 1 2 भी होगा, इसमें 2 3 भी होगा और 3 4 भी रास्ते में कहीं होगा, यानी सभी एलिमेंट इसमें है। यानी कि आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, इसलिए आर को संबंध कहा जाता है। आर इज ए रिलेशन है, कहां से भाई, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए सेट से बी सेट पर आर एक रिलेशन है। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट, यदि आर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होता तो आर को हम लोग संबंध नहीं कहते ए सेट से बी सेट, ए सेट से बी सेट पर संबंध नहीं कहते, समझे। तो हम लोग देखें क्या कि संबंध जब होता है तो 2 वस्तुओं के बीच में होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच मीन्स भाई बहन का संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध, माता पिता का संबंध, नाना नानी का संबंध, नाना नाती का संबंध, दादा पोता का संबंध, भाई भतीजे का संबंध, बहुत तरह के संबंध होते हैं। तो संबंध इस प्रकार के हों तो 2 व्यक्तियों के बीच में होते हैं, तो गणित में 2 वस्तुओं के बीच में संबंध होता है। तो 2 वस्तुओं के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या संबंध है, तो 1 और 2 के बीच में संबंध है कि 2 जो है 1 से एक अधिक है। 2 और 3 के बीच में क्या संबंध है, 3 जो है 2 से एक अधिक है। 3 और 4 से के बीच में क्या संबंध है, 4 जो है 3 से एक अधिक है, यानी एक अधिक का संबंध है। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर कह दिया कि देखिए रिलेशन में जब भी वस्तु होता है वह ऑर्डर पेयर के रूप में होता है। यदि आपको कह दिया इफ ए बी कोई ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग करता है आर, ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो इसको हम लोग लिखने सीखेंगे ए आर बी। ए बी अगर आर में बिलोंग करता है यानी कोई ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब ए आर बी। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे
आर के अंतर्गत ए वस्तु का बी से संबंध है, इसी को कहा जाता है ए आर बी। यदि हम लोग लिखते हैं इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट ए आर नॉट बी, ए आर दे करके इस तरह से काट देना, यानी नॉट आर रिलेशन, इन नॉट रिलेशन, इसका मतलब होता है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, यानी ए का संबंध बी से आर के अंतर्गत नहीं है, यानी आर के अंतर्गत ए का संबंध बी से नहीं है, इसलिए ए भी आर में नहीं है। यानी कोई ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, इसका मतलब वह दो वस्तुओं के बीच में आर के अंतर्गत संबंध नहीं हो रहा है। अगर कोई ऑर्डर पेयर आर में है, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ यह होता है कि दो वस्तुओं के बीच में आर के अंतर्गत संबंध है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर रिलेशन इसी प्रकार का दर्शाया जाए, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरह से बातें अगर कहा जाए, इस तरह से बातें कहा जाए कि यहाँ पर b बराबर a+1 लिख दिया, यहाँ पर लिख देगा नहीं, b जो है वह a+2, तो b जो है a+2 है, तो आप देख लीजिए यह आपका ए सेट है, यह आपका बी सेट है। ए सेट में जो वस्तु है वह आपका 1 2 3 है, बी सेट में जो वस्तु है 2 3 4 5 6, और आर से इसके बीच में संबंध है। तो आर का संबंध है ए सेट से बी सेट पर, तो कहता है ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में होगा, ए सेट पहले एलिमेंट का, बी सेट दूसरे एलिमेंट का, और इस प्रकार का है कि b बराबर a+2, यानी दूसरा ये a वाला है, ये वाला आपका क्या है b वाला, b जो है a से कितना अधिक है, 2 अधिक है। a अगर 1 है तो b कितना होगा 3, a अगर 2 है तो b कितना होगा 4, a अगर 3 है तो b कितना होगा 5, यानी r में जो वस्तु होगा क्या होगा 1 3 2 4 3 5। देखिए r में जो वस्तु है इस तरह का है, और r जो है a क्रॉस b का क्या होता है, सबसे छोटा है। a क्रॉस b करेंगे तो सभी का सभी के साथ ऑर्डर पेयर होगा, यही है। इसमें 15 ऑर्डर पेयर होंगे, इसमें 3 ही ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, लेकिन यह सारा ऑर्डर पेयर आपका a क्रॉस b में होगा, यानी r सबसेट हो गया a क्रॉस b का, इसीलिए r को संबंध कहा जाता है। r क्या है, r इज ए रिलेशन। आप रिलेशन कहिए, संबंध कहिए, या रूल कहिए, नियम कहिए, कि इसके साथ जो बनते हैं कोई भी संबंध, तो उसको हम लोग नियम, किसी नियम के अंतर्गत, क्या नियम है भाई, कि 1 जो है जैसे 2 अधिक कौन है तो 2 अधिक 3 है, तो यानी 1 का संबंध 3 से बनेगा। 2 से 2 अधिक कौन है 4 है, तो 2 का संबंध 4 बनेगा। 3 से 2 अधिक कौन है तो 5 है, तो भाई 3 का संबंध 5 बनेगा, यानी इस तरह इतना ही ऑर्डर पेयर बनेगा। तो बहुत सारे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप रिलेशन और देखना चाहते हैं इसी सेट पर, तो देखिए हम एग्जाम्पल के रूप में एक और संबंध हम आपको दिखाते हैं, और भी संबंध दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम बी सेट से ए सेट पर जो संबंध डिफाइन कर रहे हैं, यानी कहता है ए का मान ग्रेटर देन बी का मान ग्रेटर देन ए, या ऐसे लिखिए ए लेस देन बी, नहीं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन। देखिए हम यहाँ पर संबंध दर्शाते हैं, ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में हमने 1 2 3 ले लिया, बी सेट में हमने 2 3 4 5 6 ले लिया। इसके साथ इस पर ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया। क्या रिलेशन डिफाइन किया गया,
आर में ऑर्डर पेयर होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वह पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, लेकिन ए जो है बी से बड़ा होगा। ये ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताइए 1 से कौन बड़ा है? 1 किससे बड़ा है? ये सब में से 1 किसी से बड़ा नहीं, यानी 1 का संबंध किसी से नहीं बनेगा। 2 किससे बड़ा है? तो 2 इसमें से किसी से बड़ा नहीं, तो 2 का संबंध किसी के साथ नहीं बनेगा। 3 किससे बड़ा है? तो 3 केवल 2 से बड़ा है, यानी आर में केवल आपका 3 2 ऑर्डर पेयर ही होगा, केवल एक ही ऑर्डर पेयर होगा। इस संबंध के अंतर्गत आर में केवल एक ही ऑर्डर पेयर होगा, तो क्या आर जो है यह सबसेट नहीं होगा ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी आर में जो वस्तु है वह कार्टियन प्रोडक्ट का ही है, इसीलिए आर एक रिलेशन कहलाता है ए सेट से बी सेट। 1 का संबंध देखिए किसी से नहीं बन रहा है, 2 का, 3 का सिर्फ केवल 2 के साथ बन रहा है। देखिए बहुत तरह के संबंध आपको डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। आज रिलेशन के बारे में हम यहाँ तक देखेंगे। आप लोग किताब पढ़ने का कोशिश करेंगे, व्हाट इज रिलेशन क्या है उसको समझने का और भी प्रयास करेंगे। मेरे वीडियो को देखते रहें, और यह एक प्योर मैथमेटिक्स है, शुद्ध मैथमेटिक्स है, शुद्ध गणित है। आपका यह चीज़ अगर मजबूत है तो अप्लाइड जो मैथमेटिक्स होंगे वह आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए इसको और भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मन लगा के इसको देखें। एक बार में अगर समझ में नहीं आए वीडियो को बार बार देखें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और दोस्तों को बताएं। यह एक रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप भी पढ़ सकते हैं मेरे सर के थ्रू बनाए हुए वीडियो से। चलिए आप लोगों का धन्यवाद।